कहते हैं एक बुद्धिमान दयालु पिता परमेश्वर परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई है और वही इसकी सुध भी लेता है। उसी ने जीवन दिया है और जीने का इंतजाम किया है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम किसी परमात्मा की कल्पना करते हैं तो उसे दयालु होना ही चाहिए। अगर उसमें यह गुण नहीं है तो हमारे लिए उसके होने का कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में जो भी सृष्टि हम अपने आसपास देखते हैं, क्या इस सृष्टि में किसी परमात्मा की कोई दयालुता नजर आती है? इस धरती का इतिहास जब कुरेदा जाता है तो वहां से बेढंगे और बेमतलब के जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर विशालकाय डायनासोर हुआ करते थे। 16 करोड़ साल तक वो इस धरती पर राज करते रहे और फिर एक दिन उनका सामूहिक विनाश हो गया। आखिर युगों युगों तक इतने विशालकाय डायनासोर इस धरती पर क्या करते रहे? अगर हम कहते हैं कि किसी बुद्धिमान और करुणा निधान परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, तो फिर वो बुद्धिमान परमात्मा इस धरती का निर्माण एक गंवार की भांति क्यों शुरू करता है, जिसमें वो ऐसे बेढंगे अरबों खरबों जीवों को पैदा करने में हजारों युग खपा देता है और फिर एक दिन सबको मिटा देता है? क्या इसमें किसी तरह के परमात्मा की कोई बुद्धिमता या दयालुता नजर आती है? इस धरती पर अनंत जीवों का जन्म और उनका निर्दयी विनाश और फिर लाखों वर्षों तक मानव की सहज जातियों के इस धरती पर भटकने के बाद उनका भी विनाश, फिर मानव जाति का आरंभ और उनका प्रकृति से संघर्ष, फिर कबीलों की लड़ाइयां और फिर उसके बाद धर्मों की आपसी लड़ाई जो उसी के नाम पर लड़ी गई। अगर इसके बाद भी हम ये विश्वास करते हैं कि किसी अनंत शक्ति का समस्त जीव जगत, प्राणियों, व्यक्तियों और जातियों के भाग्य और निर्माण में हाथ है, तो सारा इतिहास एक निर्दयी नाटक का रूप धर लेता है और परमात्मा इस क्रूर नाटक का सूत्रधार साबित होता है, जिसने हर युग में शक्तिशाली के पांव तले निर्बल को रौंदा है, जिसने हर एक धूर्त और कपटी के हाथों सरल तथा अबोध इंसानों को उनका गुलाम बनाया है, जिसने मानव जाति के पूरे इतिहास में कभी पद दलितों की सहायता नहीं की। हम उस पिता के बारे में क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को एक खेत सौंपते और उससे पहले कि वो उस पर अधिकार कर सके, वो उसमें हजारों विषैली झाड़ियां लगाते, उसमें भयानक जंतुओं विषैले सांपों को छोड़ते, साथ ही वो उसमें जानलेवा दलदल बनाते जो उसके बच्चों को निकल जाए, जिसमें मलेरिया पैदा हो और उसके बच्चों को बीमार करते, साथ ही वो मुंह खोले ज्वालामुखी पर्वत बनाते जो उसके बच्चों को आग में डुबा दे, जहां भयानक तूफान आए उसके बच्चों के घरों को उड़ा ले जाए और कभी वो इतना पानी बरसाए कि उसके बच्चे उसमें डूब जाएं, कहीं पे पानी के लिए इतना तरसाए कि उसके बच्चे प्यास से मर जाएं। और वो पिता अपने बच्चों को ये तक नहीं बताता कि तुम्हें किस चीज से राहत मिलेगी, कौन सा पौधा तुम्हारी जान लेगा या कौन सा पौधा तुम्हें जीवन देगा। उस खेत की हर बात वो रहस्य बनाकर रखता है। तो हम ऐसे पिता को क्या कहेंगे, दयालु देवता या राक्षस? सच्ची बात तो यह है कि इस संसार के इतिहास से लेकर आज तक इस संसार के दुख, कष्ट और बर्बादियों तक और ये जीव जगत जिस तरह से चल रहा है, इसे हम किसी भी तरह से किसी दयालु परमात्मा की रचना नहीं कह सकते। एक दयालु परमात्मा की सारी व्याख्याएं हम ही ने गढ़ी हैं और हमें ही इन्हें बार बार बदलना पड़ता है। हम सब इन्हीं में उलझे हैं। इस मामले में हमारी हालत एक मकड़ी से भी गई गुजरी है। एक मकड़ी अपनी सहूलत के लिए जाल बनाती है, लेकिन कभी उसमें वो इतना नहीं उलझती कि वही जाल उसका शोषण कर ले। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने बनाए धर्मों के मकड़ जाल में इस कदर उलझा है कि खुद ही बनाकर खुद ही शोषित हो रहा है। ये उसके लिए कभी मजबूरी रही थी या क्रमिक विकास का एक पड़ाव था कि उसे देवी देवताओं की शरण लेनी पड़ी थी, जहां उसने देवताओं को खुद ही पैदा किया था और खुद ही नष्ट किया था। उसके बाद नए देवता बनाए थे और नए धर्मों और भगवानों का आविष्कार किया था। लेकिन आज ये सब जानकर भी वो मानता है कि भगवान ने उसका आविष्कार किया था
वो मानता है कि किसी दयालु परमात्मा ने उसके साथ साथ सभी भयानक जानवरों का भी आविष्कार किया था, ये जानते हुए भी कि उसके बनाए खूंखार जानवर ही उसकी संतानों को खा गए थे। ये जानते हुए भी कि उसके बनाए कीटों से फैली महामारियां उसके बसाए कबीलों के कबीले खा गई थी, फिर भी वो मानता है कि उसका परमात्मा बड़ा ही दयालु है।